बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में जो प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था वो सेल फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यू कल्चर के बारे में है। तो हम इंशाल्लाह टिश्यू कल्चर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे भी हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू कल्चर का लेक्चर है ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख के, ताकि जो वीडियो है वो शार्ट बन जाए, क्योंकि जितना वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो स्टूडेंट जो है वो उसका दिल नहीं करता उसको जो है ताकि उसको देखे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है? बेसिकली टिश्यू कल्चर हम क्यों ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं लैब में। बेसिकली ये इनविट्रो प्रोसेस है। इनविट्रो का मतलब ये है कि हम ये लैब में परफॉर्म करते हैं, ये सेल के अंदर प्लांट के अंदर नहीं होता। ये जब हम आर्टिफिशियली यानी जब हम परफॉर्म करते हैं लैब में तो इसको हम इनविट्रो कहते हैं, यानी आउटसाइड द प्लांट। टिश्यू कल्चर हम क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट है, और चाहे वो जो है गुलाब का प्लांट हो या फ्रूट्स प्लांट हो, तो मुझे अगर वो पसंद आई, बहुत अच्छा प्लांट है, फॉर एग्जांपल फ्रूट की प्लांट में ले लूँ, अगर एक प्लांट है वो अच्छी और जायकादार फ्रूट जो है वो उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो जायकादार और अच्छे हो, और जो प्लांट है उसमें डिजीज़ भी न हो, अच्छा प्लांट हो, और वो मुझे पसंद आई, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लांट है इससे मैं बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो उसका नस्ल जो है वो बढ़ जाए, और ज़्यादा प्लांट जो है मैं इससे बनाऊँ, ताकि मुझे ये जो प्लांट है वो मुझे पसंद आई है। ठीक है, अच्छे फ्रूट्स है, इसके ज़ायक़दार फ्रूट्स हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि वो जो मुझे प्लांट पसंद आई है उससे मैं क्या करूँगा कि उससे मैं टिश्यू लूँगा। ठीक है, और फिर उस टिश्यू को मैं क्या करूँगा लैब में, उसका मुख्तलिफ जो है स्टेप्स है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा नस्लें जो है वो पैदा करूँगा आर्टिफिशियली उस प्लांट से। तो हम वो किस तरह पैदा करते हैं। टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन इस तरह है कि दिस इज़ इनविट्रो ग्रोथ, यानी इनविट्रो ग्रोथ है हम आर्टिफिशियली लैब में करते हैं, बाहर करते हैं, प्लांट में तो नहीं करते। तो प्लांट से बाहर है, इनविट्रो ग्रोथ है इन विच प्लांट फ्रेगमेंट्स इज ट्रीटेड विद आर्टिफिशियल मीडियम टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। हम होल ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में पैदा करते हैं, और इनविट्रो यानी लैब में ये परफॉर्म करते हैं ये टेक्निक। और एक मीडियम होता है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये मीडियम क्या है, उसमें वो टिश्यू रख कर फिर उससे होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो मीडियम इस्तेमाल होता है यहाँ पर, तो ये मीडियम जो है इसमें बेसिकली ये सॉलिड और सेमी सॉलिड मीडियम होता है, या सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड मीडियम होता है, ग्रोथ मीडियम होता है, जिसमें हम जो टिश्यू प्लांट से लेते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं। ये जो मीडियम है इसमें न्यूट्रिएंट्स हमने रखे होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स रखे होते हैं, ताकि ये जो टिश्यू है टिश्यू के मुताबिक, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है मेरे साथ, गवावा प्लांट है, ठीक है, तो उसके लिए अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हमने यहाँ पर मीडियम में वो चीज़ें रख दिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड और सेमी सॉलिड मीडियम होता है, और इसमें एक चीज़, दो चीज़ें मौजूद होता है, एक होता है एग्रोस और ब्रोथ। ये बेसिकली पाउडर्स हैं। ये क्या है? पाउडर्स हैं, यहाँ पर इस मीडियम में हमने रखे होते हैं। ये जो पाउडर्स है ये हम वाटर में मिक्स करते हैं, और फिर वो सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह ये जो मीडियम होता है, ये जो मीडियम होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी खुराक की चीज़ें मौजूद होते हैं। क्योंकि जब हम ये जो टिश्यू है उससे जब हम प्लांट जो है, नया प्लांट आर्टिफिशियली वो प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इस तरह इसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं, और इसको जो है जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए लाइट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेबर्ट लैंड, उसने आइसोलेट किया एक किस्म की टिश्यू। ठीक है, और उसने जो वो टिश्यू आइसोलेट किए, उसने ये प्रोसेस की, और उसने कहा कि जो टिश्यूज़ है प्लांट्स के, फॉर एग्जांपल एक सेल मैंने लिया और उसको जो है मैंने ग्रो किया ये जो मीडियम है उसमें, और इसके लिए ये स्टेप्स मैंने जो है परफॉर्म की। तो ये साइंटिस्ट इसने कहा कि ये जो टिश्यूज़ हैं इससे, ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट से मैं टिश्यू ले लूँ और उसके लिए ये जो प्रोसेस है वो मैं परफॉर्म करूँ, तो इससे होल प्लांट बन जाता है, यानी होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इसको ये जो उसने आइसोलेट किए टिश्यू, तो उसने कहा कि ये जो टिश्यूज़ है इससे एक होल ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है। ठीक है, तो वो जो होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इस
प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट। ठीक है, टोटीपोटेंस का मतलब, टोटीपोटेंसी का मतलब ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, या एक ऐसा एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस्ड होल ऑर्गेनिज्म और प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल एक सेल है, मैंने प्लांट से लिया और वो सेल एक मैं मीडियम में रख दूं और उसमें चाहता हूँ कि इससे जो है मैं प्लांट पैदा करना चाहता हूँ, प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, होल प्लांट। ठीक है, तो इसने कहा कि जब हम एक टिश्यू या सेल प्लांट से ले ले और उसको जो है मीडियम में रख दे और ये जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करे, तो इससे एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो टिश्यू है, ये जो सेल है, उससे जो होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो इसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टीवर्ट। स्टीवर्ट ने क्या किया कि उसने कैरेट का एक स्लाइस लिया, गाजर जो है उसको काटा और इससे छोटा सा कतरा या स्लाइस लिया। ठीक है, उसमें फ्लोएम सेल्स मौजूद है। फ्लोएम सेल प्लांट्स में मौजूद होते हैं, एक जाइलम होता है, एक जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है प्लांट में, और इसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो खुराक कैरी करता है प्लांट में। तो उसमें फ्लोएम मौजूद थे। जो फ्लोएम सेल था उसने एक ग्रोथ मीडियम में रखा। ठीक है, और वो जो ग्रोथ मीडियम था उसमें इस साइंसदान ने कोकोनट के मिल्क डाले थे, और वो जो कोकोनट के मिल्क थे उसमें हार्मोन्स मौजूद थे और उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद थे। उसमें जो हार्मोन्स थे वो साइटोकाइनिन थे। ठीक है, याद रखिए, दो चीज़ें याद रखिए, एक है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, और एक है ऑक्सिन। ठीक है, ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये प्लांट में मौजूद होता है, और प्लांट में क्या करता है कि प्लांट का जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम, उसको ग्रोथ, ये जो शूट सिस्टम है प्लांट का, उसको ग्रोथ करने में, उसके ग्रोइंग में ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। और ऑक्सिन जो है ये रूट सिस्टम जो है, यानी जो रूट्स है उसको ग्रो करने में ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। ठीक है, तो ये इसमें हार्मोन्स थे, तो उसने जो है किया कि उसने इस तरह गाजर जो है वो प्रोड्यूस किया, गाजर का जो प्लांट है वो इसने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स है कि टिश्यू कल्चर्स किस तरह हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, एक्सप्लांट है। फॉर एग्जांपल मैं टिश्यू कल्चरिंग करता हूँ, एक प्लांट है मुझे पसंद आई है, उससे मैं ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जल्दी। ठीक है, लैब में आर्टिफिशियली। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले कि मैं एक्सप्लांट का मतलब यह है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट, एक प्लांट मैं सेलेक्ट करूँगा लेकिन वो प्लांट हेल्थी होगा। ठीक है, ये लाजमी होगा कि वो प्लांट हेल्थी होगा। इसके अलावा रैपिडली डिवाइडेबल होगा। रैपिडली डिवाइडेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ एक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे साथ एक प्लांट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक प्लांट है। तो प्लांट के दो सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है जो ज़मीन के अंदर जो होता है, जो रूट्स होते हैं, तो उसको हम रूट्स सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा है, स्टेम और जो लीव्स हैं, तो इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, शूट सिस्टम। और जो टिप होता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट जो ग्रो करता है, तो प्लांट की जो प्लांट का जो टिप है, तो उसमें जो वो पार्ट मौजूद होता है वो जल्दी ग्रो करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट जो है उसका एक टिप होता है वो जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है ऊपर जो वो जल्दी ग्रो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शूट टिप कहते हैं। शूट टिप ये वो हिस्सा है शूट सिस्टम का जो रैपिडली ग्रो होता है। ठीक है, और रूट, इस तरह रूट में भी यहाँ पर होता है, तो रूट का जो आखिरी सिरा होता है जिसको हम रूट टिप कहते हैं, ये जल्दी ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसमें रैपिडली ये डिवाइड हो जाता है, और शूट टिप जो है ये भी रैपिडली डिवाइड हो जाता है। और वो हिस्सा प्लांट का जो रैपिडली डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम एपिकल बड्स कहते हैं, एपिकल बड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रैपिडली डिवाइडेबल प्लांट, यानी या शूट टिप से हम सैंपल लेंगे, मतलब टिश्यू लेंगे, या रूट टिप से हम टिश्यू लेंगे। क्योंकि ये जो पार्ट है ये रैपिडली डिवाइड होता है, तो ये जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो ये हमें जो है मतलब वेगोरसली या जल्दी से ये जो है हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हम रैपिडली डिवाइडेबल प्लांट्स लेंगे या रैपिडली डिवाइडेबल पार्ट ऑफ प्लांट लेंगे।
इसके बाद मैंने टिश्यू लिए प्लांट से, ठीक है। वो जो टिश्यूज़ है उसमें तो बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर टॉक्सिक मटीरियल्स उसमें तो मौजूद होंगे। तो मैं इसके लिए स्टेरिलाइजेशन करूँगा। स्टेरिलाइजेशन का मतलब यह है कि पैथोजेंस उससे रिमूव करूँगा। पैथोजेंस क्या है? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, वो चीज़ें जो डिजीज़, इसकी वजह से डिजीज़ लग जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो वो चीज़ें मैं इससे रिमूव करूँगा। इसको हम स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या है? मीडिया प्रिपरेशन। तो आप लोगों को मैंने कहा कि मीडिया में बेसिकली एग्रोज होते हैं, सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडियम होता है, इसमें एग्रोज, यानी इसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, ये चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। तो मीडिया प्रिपरेशन में इसके लिए फिर क्या करूँगा? मीडिया तैयार करूँगा, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह इसमें मैं डालूंगी और इसके लिए मीडिया में प्रिपेयर करूँगा। फिर ये जो टिश्यूज़ हैं ये मैं जो है इस जो मीडिया प्रिपेयर किया मैंने उसमें डाल दूंगा। फिर इसमें एक और प्रोसेस शुरू होगा जिसको इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू मैंने लिए उसको तो खुराक की ज़रूरत है ना, तो वो जो मीडिया में मैं रख देता हूँ तो वो अपना खुराक मीडिया में जो है शुरू करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन वगैरह मिलेंगे, तो इसको हम इनोकुलेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कैलस फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेट्री डिश है, इसके लिए पेट्री डिश इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जो टिश्यू कल्चर कम हम करते हैं बैक्टीरिया वगैरह की। फॉर एग्जांपल ये इसमें जो है मीडिया है, ठीक है, इसमें मीडिया है, सेमी सॉलिड मीडिया। तो इसमें इस तरह एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो कैलस फॉर्मेशन है ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये इसमें ये पता नहीं लगेगा कि ये इसके रूट्स बने हैं या शूट्स बना है इस प्लांट्स का, इसमें कुछ पता नहीं लगेगा। बस एक बाल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन मास बन जाएगा, उसका जो है न उसके रूट्स होंगे न उसके शूट्स होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो है शूट फॉर्मेशन होगा, यानी इसकी जो है जो शूट है, जो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा है, वो इस मीडियम में क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर बन जाएगा। ये जो मास है इससे एराइज होंगे क्या? शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम हम जो है यहाँ पर ये जो कैलस हैं ये हम उस मीडियम में रखेंगे जिसमें हाई साइटोकाइनिन्स होंगे, साइटोकाइनिन्स, और लो ऑक्सिन होंगे, लो ऑक्सिन। इसका मतलब ये है कि साइटोकाइनिन, आप लोगों को मैंने कहा कि जो शूट सिस्टम है प्लांट का, स्टेम और लीव्स, उसको ग्रो करने में साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प करता है, और जो रूट्स है तो उसमें ऑक्सिन हार्मोन जो है हेल्प करता है। तो हमें शूट फॉर्मेशन पहले चाहिए, तो हम उस मीडियम में ये टिश्यूज़ डालेंगे, ये जो कैलस है उसको डालेंगे मास, ताकि हमें शूट सिस्टम की फॉर्मेशन चाहिए उसमें साइटोकाइनिन हम ज़्यादा डालेंगे और जो ऑक्सिन है वो लो डालेंगे, क्योंकि हमें शूट फॉर्मेशन चाहिए। तो ऑक्सिन यानी साइटोकाइनिन जब ज़्यादा होंगे तो ऑलरेडी शूट सिस्टम जो है वो पहले मतलब प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सिन लो होंगे तो रूट सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर इसके बाद रूट्स फॉर्मेशन है। तो रूट्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि हाई ऑक्सिन होंगे, हाई ऑक्सिन, और इसके अलावा लो साइटोकाइनिन्स होंगे, लो साइटोकाइनिन्स। यानी हाई ऑक्सिन इसलिए होंगे क्योंकि हमें रूट फॉर्मेशन चाहिए, शूट फॉर्मेशन तो हो चुका है तो हमें रूट फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर हाई ऑक्सिन चाहिए क्योंकि रूट्स फॉर्मेशन में ऑक्सिन हेल्प करता है, और इसके अलावा लो साइटोकाइनिन क्योंकि शूट हमने ऑलरेडी बनाया है तो हमें चाहिए रूट फॉर्मेशन, तो हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन यहाँ पर हम इसको डालेंगे। फिर इसके बाद प्लांट जो है वो एक सॉलिड मीडियम में हमने बनाया, आर्टिफिशियली बन चुका, लेकिन ये जो प्लांट है, न्यू प्लांट जो होता है, न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट में बेसिकली एक वेक्सी क्यूटिकल्स, याद रखिए वेक्सी क्यूटिकल एक किस्म के वेक्स प्लांट में मौजूद होते हैं। जो प्लांट है उससे एवापोरेशन जो है उसको ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, यानी प्लांट का हीमोस्टेसिस रखता है, ठीक है। हीमोस्टेसिस इसलिए रखता है क्योंकि जब लाइट ज़्यादा होते हैं, मतलब गर्मी होती है, तो प्लांट से बेसिकली एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से प्लांट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो बेसिकली जो न्यू प्लांट्स होते हैं उसमें ये वेक्सी क्यूटिकल्स जो है वो सही तरह डेवलप नहीं होते, तो हम इससे जो है जल्दी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इसको
स्लोली जो है इससे मतलब मीडियम से उठाएंगे, तब जब ये हार्ड हो न हो, मतलब जब ये इसमें हार्डनिंग आ जाए। हार्डनिंग का मतलब ये है कि इसमें जो वैक्सी क्यूटिकल्स हैं वो सही तरह डेवलप हो जाए, ताकि जब हम ये इससे बाहर करें लाइट में, अगर हम लाइट में इसको रखते हैं तो ये ख़राब ना हो, ताकि इससे एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा न हो जाए। अगर एवापोरेशन इससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वैक्सी क्यूटिकल अगर इसमें मौजूद नहीं हो, सही डेवलप नहीं हो, तो उससे एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम फिर लास्ट में हार्डनिंग करते हैं। इसके अलावा अपरेटस क्या है इसकी, हम तो ये प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं लैब में, लेकिन इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो इसके लिए सेल कल्चर हुड या इसको लेमिनार फ्लो हुड या बायोसेफ्टी कैबिनेट कह सकते हैं। लैब में जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि एक सेफ्टी कैबिनेट होता है, शीशा होता है। शीशा जो है सराउंडिंग वो क्लोज होता है, और इसमें एक सुराख होता है छोटा, सिर्फ उसमें हम जो है हाथ एंटर कर सकते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो हम जो शीशा है उसके अंदर या बायोसेफ्टी कैबिनेट है उसमें अंदर परफॉर्म करें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं वगैरह, तो वो जो है हमें मतलब इन्फेक्शन उसकी वजह से काज ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा इंक्यूबेटर जो है ये एक ऐसा आला है जिसमें जो ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए तो टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इंक्यूबेटर जो है वहाँ पर इसके लिए हमने एक टेम्परेचर जो है वो सेट किया होता है। ठीक है, इसके लिए इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज की भी ज़रूरत होती है, ताकि हमें चाहिए मुख्तलिफ पार्ट्स टिश्यूज़, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि -20 डिग्री से जब हमें इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सेल काउंटर की ज़रूरत भी होती है कि यार इस टिश्यू में कितने सेल्स मौजूद हैं। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि एक जो है आम माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, एक क्या है, आम जो माइक्रोस्कोप है वो बेसिकली इस तरह का होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ पर इसका जो लेंस होता है आई पीस वो ऊपर होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस नीचे। लेकिन यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है, इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऊपर होता है, और ये जो आई पीस है ये नीचे होता है, तो इसलिए इसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा स्टेरलाइजर, ऑटोक्लेव। स्टेरलाइजर यानी स्टेरलाइजेशन जब हम करते हैं, पैथोजेंस रिमूव करते हैं, तो इसके लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी मशीन की, स्टेरलाइजर और ऑटोक्लेव। इसके अलावा एक लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसको हम क्रियो स्टोरेज काउंटर भी कह सकते हैं। जब हमें जो है कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर हम लिक्विड नाइट्रोजन या क्रायो स्टोरेज कंटेनर जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम परफॉर्म करते हैं ये टिश्यू कल्चर, प्लांट्स के लिए तो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि हाँ, आप लोगों को मैंने पहले कहा कि मुझे एक प्लांट पसंद आई, तो मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता कि ये प्लांट मुझे पसंद आई है, इसके फ्रूट्स अच्छे हैं। ठीक है, उसको डिजीज़ जो है वो नहीं है, यानी डिजीज़ उसको जल्दी नहीं लगती, तो मैं उसका जो है उसका नस्ल बढ़ाना चाहता हूँ आर्टिफिशियली। तो मैं लैब में क्या करता हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म विद वैल्यूएबल कैरेक्टर्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद है, या फॉर एग्जांपल प्लांट है उसमें अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि वो ये जो प्लांट है इस तरह कैरेक्टर वाले प्लांट जो है मैं प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन का मतलब ये है कि बाज़ बैक्टीरिया होते हैं इंसान के अंदर, हम उसको जब ड्रग्स देते हैं तो वो ड्रग्स को रेजिस्टेंट शो करता है। वो जो ड्रग्स हम देते हैं उसको, तो वो ड्रग्स उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। फिर उसके लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है उसका हम डायग्नोस करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, उसके मुताबिक फिर हम उसको जो है ड्रग्स देते हैं। तो ये जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में भी ये जो टिश्यू कल्चर है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था जस्ट अबाउट टिश्यू कल्चर। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।